इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। तय समय तयशुदा समय में परीक्षा लेना और तयशुदा समय में रिजल्ट देना इग्नू की खासियत है। इस वक्त हमारे साथ इग्नू रीजनल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सफदर आजम हैं। दरअसल कशिश न्यूज़ ने एक खबर शनिवार को चलाई थी और उस खबर को लेकर हम सीधे उनसे बात करते हैं। उस खबर पे क्या इनका पक्ष है, सीधे हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले समय देने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। सर, जो खबर हम लोगों ने चलाई है, जो BLI इसके छात्रा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के, सर क्या पक्ष है आपका, क्या कहना चाहेंगे? ये जो है प्रीतम जी, उन्होंने जो बच्चों ने कंप्लेंट किया है, पहली बात उन्होंने अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बताई है, सिर्फ नाम बताया है और कोर्स बताया है। अगर उन्होंने अपना एनरोलमेंट नंबर बताया होता तो हम चेक कर देते। दूसरी बात, बच्चों ने ये शिकायत किया है कि हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। फेल होना किसी बच्चे की क्षमता पे होती है कि वो जो है एग्ज़ामिनेशन में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, उसके बिना पे मूल्यांकन होता है और फेल पास होता है। उसमें कहीं से क्षेत्रीय केंद्र के डायरेक्टर या उसके कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, उसमें ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन जनवरी 2025 का है, वो अभी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे दिसंबर 25 के लिए, तो वो अभी कैसे फेल हो गए? समझ रहे बात आप? तो जो बच्चा अभी एलिजिबल नहीं हुआ है, एग्ज़ाम उसका हुआ नहीं है, वो कैसे फेल हो गया? दूसरी बात, एक बच्चे ने ये कहा है कि मेरा रिजल्ट देर में आया और मैं जून की परीक्षा में फॉर्म नहीं भर पाया। एग्ज़ामिनेशन का रिजल्ट देना इग्नू हेडक्वार्टर का काम है, क्षेत्रीय केंद्र पटना तक का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन तमाम पूरे न्यूज़ क्लिपिंग को, चारों बच्चों के वर्जन जो उन्होंने कहे हैं सुनने के बाद मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये बच्चे पहली बात ना तो इग्नू के स्टूडेंट हैं और उनका जो भी क्लेम है सब निराधार है, एकदम फेक है। इसके अलग हटके अगर बच्चे वाकई इग्नू के स्टूडेंट हैं, उनकी कोई ग्रीवांस है, तो वो इग्नू क्षेत्रीय केंद्र में आएँ। मैं, मेरे तमाम स्टाफ सब मौजूद हैं, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इस किस्म से दाहिने बाएं कहीं वो अपनी बातें कहें, वो मुनासिब नहीं है। उनको प्रॉब्लम है, हम बैठे हुए हैं मंडे टू फ्राइडे 9:30 टू 6 PM, हम लोग सब अवेलेबल हैं, हमारे सारे ऑफिसर मौजूद हैं। एग्ज़ाम चल रहा है इग्नू का, तो सब बहुत ही टाइमली आते हैं और रात तक बैठे रहते हैं, क्योंकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो भी बातें उस न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में हुई है वो सब गलत है। जो बच्चे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं, वो कैसे फेल हो जाएंगे? BLI कोर्स जो है 1 ईयर कोर्स है, एनुअल कोर्स है, दिसंबर जनवरी, क्योंकि हमारा एडमिशन क्या होता है कि दिसंबर से शुरू हो जाता है जनवरी सेशन का। तो बच्चे ने बोला हमें कि मेरा एडमिशन जो है दिसंबर 24 का है, दिसंबर जनवरी 24 का, तो दिसंबर 24 का मतलब जनवरी 25 का है। वो बच्चा एलिजिबल होगा अब दिसंबर 2025 के लिए। तो जो बच्चा एग्ज़ाम ही नहीं दिया वो फेल कैसे हो जाएगा? अगर फेल हो भी गया है तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद की उसकी है। सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चे पास करते तो अगर उनको बेहतर अंक आता है तो ये उनकी अपनी मेहनत है। फेल होते हैं तो उनकी कहीं न कहीं वो असफलता है जो रिजल्ट के ज़रिए दुनिया को देखती है, दुनिया उनको देखती है। तो सर, क्या माना जाए, क्या वो बच्चे इग्नू के नहीं हैं? और उनका जो आरोप है, क्या पहली तौर पे या जो सरसरी निगाह से वो पूरी तरीके से निराधार है? क्योंकि सर, आप लोगों का जो सफ़र शुरू हुआ था इग्नू का, वो बिस्कोमान से लेके मीठापुर में आप लोग का जो ज्ञान केंद्र है, वहाँ आप लोग का लंबा चौड़ा परीक्षा सेंटर है और हज़ारों छात्र वहाँ पे अपना भविष्य बना रहे हैं, संवार रहे हैं। तो क्या माना जाए कि उनके आरोप पूरी तरीके से निराधार है? देखिए, उनको शिकायत है या उनकी परेशानी क्षेत्र के ना है ना पहले। जी, जैसा कि उनमें एक दो बच्चों ने कहा हम बार बार गए, तो ये तो एक वेग सी बात है, बिल्कुल। कुछ भी कह सकते हैं। हम गए थे वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री होती है, हम एंट्री भी चेक कर सकते हैं उनकी, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान तो कोई बताई नहीं, सिंपली एक नाम ले लिया। तो नाम से तो कोई नहीं पहचान सकता। अगर मैं उसमें एक शिवम है, ठीक है, अगर शिवम नाम का छात्र को अगर हम अपने डेटाबेस में तलाश करेंगे, हमें 1000 शिवम मिल जाएंगे। वो बच्चा अगर हमें इनरोलमेंट नंबर बताता, हमें मेल करे, तो हम उसको चेक करते। प्रॉब्लम है हमारे यहाँ है कि स्टाफ हमारा बैठा हुआ है। हम लोग क्यों बैठे हुए हैं? बच्चों के लिए बैठे हुए हैं ना, तो हम उसका समाधान करते। लेकिन इस तरीके से हवा में जो है इल्ज़ाम लगा देना, ये अच्छी बात नहीं है। और जो भी उस बाइट में है वो पूरी की पूरी 100% जो है निराधार है।
अगर वाकई वो इग्नू के स्टूडेंट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो आए, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनका समाधान करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं यही कहूँगा कि वो सारी चीज़ें जो है बेबुनियाद हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर, आप और कुछ कहना चाहेंगे? मैं फिर यही कहना चाहूँगा, इग्नू के तमाम बच्चों से कहना चाहूँगा कि मंडे टू फ्राइडे 9:30 से 6 बजे तक पूरा स्टाफ मौजूद होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो वो आए क्षेत्रीय केंद्र, नहीं आ सकते हैं, हमारा RC पटना का ईमेल आईडी है rcpatna@ignu.ac.in। वो मेल आईडी मैं खुद चेक करता हूँ, जो मैं जवाब दे सकता हूँ तुरंत जवाब देता हूँ, या फिर पर्सन कंसर्न के पास उसको फॉरवर्ड करता हूँ उसके रिजोल्यूशन के लिए। तो इस तरीके से हम लोग हमेशा, हमारी कोशिश है, मेरी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर भी हम सामने बैठे हुए हैं, सब हमारे DR साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, हम लोगों को सबको स्टैंडिंग ये इंस्ट्रक्शन है हेडक्वार्टर की तरफ से और मेरी तरफ से भी कि बच्चे को बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट सर्विस देनी है, उसमें कोई कोताही मैं पर्सनली बर्दाश्त नहीं करता है। और पैसे वैसे का ये बिल्कुल ही निराधार है, बच्चा कुछ नहीं समझता तो पैसे का इल्ज़ाम लगा दो, बहुत सीधी सी बात है, किसी पे आप तो जानते ही हैं, ये कहना बड़ा आसान होता है, ठीक है। मैं बच्चों से यूँ कहूँगा कि परेशान ना हो, अगर उनकी कोई दिक्कत है हम मौजूद हैं। मैं पर्सनली मेल देखता हूँ, मैं उसका समाधान करता हूँ, और हमारा स्टाफ सैटरडे संडे भले हमारा ऑफिस बंद रहता है लेकिन ऑनलाइन सब रहते हैं, किसी का फ़ोन बंद नहीं होता है, हम सब आपस में जुड़े होते हैं। सैटरडे संडे जब भी हो हम बात करते रहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस तो बंद रहती है क्योंकि ऑफिस बंद रहता है, लेकिन हम हमेशा अवेलेबल हैं। ऑनलाइन तो अवेलेबल हैं, 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। और बच्चों से मैं यही कहूँगा कि हम मौजूद हैं, उन्हीं के लिए मौजूद है, हम बैठाया गया है, हमें यहाँ पे उन्हीं के लिए बैठाया गया है। ओके, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ इग्नू रीजनल सेंटर के डायरेक्टर थे, जो बता रहे थे कि जो आरोप लगाया है जिन बच्चों ने AN कॉलेज परिसर में, वो आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, निराधार है, तथ्यों से परे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि इग्नू का पटना रीजनल सेंटर अपनी ईमानदारी और इनके जो स्टाफ हैं वो अपने कर्तव्य परायणता के लिए जाए जाते हैं। भले ही कॉलेज बंद हो, सरकारी अवकाश हो, लेकिन इनके स्टाफ हो या रीजनल डायरेक्टर हो, ये हर वक्त फ़ोन पे मौजूद रहते हैं। लिहाजा छात्रों को भी चाहिए कि वो आरोप लगाने से पहले वो कम से कम जाकर रीजनल सेंटर ज़रूर मिलें। इग्नू सेंटर इसी के लिए बनाया गया है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।